पूर्णिमा से प्रारंभ हुए पितृपक्ष में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पवित्र नर्मदा में स्नान किया और पितरों का आवाहन किया। पितृपक्ष में पूर्वजों को तिल जवा से तर्पण कर विधि विधान से श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अनंत चतुर्दशी के बाद भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी। ग्वारीघाट, भटौली कुंड सहित आधारताल और गोकुलपुर तालाब में भी गणेश प्रतिमाएं विसर्जित करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश रैली का समापन अंबेडकर चौक पर हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को पत्र सौंपकर मांग की कि कोरोना काल में प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान की जाए। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन पर नागरिक सुविधाओं का अभाव। स्टेशन पर यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं। कहने को कुछ नल लगे हैं, लेकिन उनमें से पानी की जगह हवा निकल रही है। रेलवे स्टेशन की बदहाली चर्चा का विषय बनी हुई है। सेना में भर्ती के लिए इन दिनों शहर में विभिन्न राज्यों से आई युवाओं का जमघट लगा है। जीआरसी में निकली भर्ती में शामिल होने आई युवाओं ने रेलवे स्टेशन सहित शहर की सड़कों के किनारे, फुटपाथों पर भी डेरा जमाया हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही साइकिल रैली जबलपुर में विश्राम के बाद सोमवार को नरसिंहपुर के ग्राम लोनरी के लिए रवाना हुई। बल्गी हिल्स कॉलोनी के मकानों की जर्जर हालत कॉलोनी वासियों के लिए चिंता का सबब बन गई है। मकानों की रिपेयरिंग के लिए मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा कार्यपालन यंत्री को भी इससे अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारी संघ का आरोप है कि मकानों के रखरखाव के लिए फंड भी आ रहा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए जिला अस्पताल में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल सहित कृत्रिम अंग प्रदान किए गए और साथ ही कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन भी लगाई गई। कठौंदा प्रभात नगर बस्ती से एसपी ऑफिस पहुंचे लोगों ने शराब माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि शराब माफिया के गुंडे बस्ती में घुसकर शराब का अवैध व्यापार करते हैं और शिकायत करने पर क्षेत्रवासियों से मारपीट की जाती है। क्षेत्र की पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने और उनकी आराधना का पर्व पितृपक्ष प्रारंभ। ग्वारीघाट में पूजन कर लोगों ने किया पितरों का आवाहन। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश रैली। स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की मांग की। और कठौंदा प्रभात नगर की जनता ने शराब माफिया के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस कप्तान से लगाई सख्त कार्रवाई की गुहार। शराब माफिया के गुंडे करते हैं ग्रामवासियों से मारपीट। पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करके पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए पितृपक्ष का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। पूर्णिमा से प्रारंभ हुए पितृपक्ष में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पवित्र नर्मदा में स्नान किया और पितरों का आवाहन किया। पितृपक्ष में पूर्वजों को तिल जवा से तर्पण कर विधि विधान से श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ हो गया है। का पूजन करने के इस महापर्व के शुभारंभ पर नर्मदा तट ग्वारीघाट पहुंचकर लोगों ने स्नान किया और मंत्रोच्चारण के बीच अपने पुरखों का आवाहन किया और श्रद्धा पूर्वक घर चलने की प्रार्थना की। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में पितरों का आवाहन करते हुए 16 दिनों तक उनका पूजन कर उन्हें प्रसाद अर्पित कर परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है और पितृमोक्ष अमावस्या के दिन उनकी विदाई कर दी जाती है। और 15 दिन पितर में पानी देते हैं। इसके लिए हम ग्वारीघाट में आए आज बुजुर्गों को, पूर्वजों को लेने के लिए। पितृपक्ष में अपने पितरों को जल देने से, तिल जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है एवं हमें आशीर्वाद देती है, जिससे कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है एवं हमारे रुके काम पूर्ण होते हैं, हमारी संतानों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पितृपक्ष का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है।
अनंत चतुर्दशी के बाद भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। ग्वारी घाट, भटौली कुंड सहित आधारताल और गोकलपुर तालाब में भी गणेश प्रतिमाएं विसर्जित करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सोमवार को भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। गोकलपुर तालाब में भी सुबह से ही गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रतिमाओं को गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दिया के जय घोष के साथ विसर्जित किया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस के द्वारा सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए और यहाँ जो व्यवस्थाएं थी सब बहुत बढ़िया था। यहाँ पे शासन, पुलिस शासन भी अच्छा लगा था। लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया था। जिनसे बना के अपना लोगों ने दूर दूर से विसर्जन वगैरह के लिए अच्छा। आपने भी गणेश जी? हाँ, हमारे घर के भी विसर्जन की। ये गोकुलपुर तालाब है, यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं और कल से आज तक जो मूर्तियाँ विसर्जन हुई हैं काफ़ी सतर्कता पूर्वक की गई हैं और ड्यूटी के दौरान कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। और गोताखोर वगैरह भी लगे हुए हैं और अपना होमगार्ड बल भी लगा हुआ है, इसमें पुलिस बल भी लगा हुआ है, तो सतर्कता पूर्वक ड्यूटी संपादित की जा रही है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश रैली का समापन अंबेडकर चौक पर हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को पत्र सौंपकर मांग की है कि कोरोना काल में प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान की जाए, साथ ही सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करवाया जाए ताकि जनता राहत की सांस ले सके। पूर्व विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश रैली का समापन अंबेडकर चौक पर हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन के अधिकारी संदीप जीआर को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना काल में प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान की जाए और बिजली, सफाई एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया जाए, क्योंकि सरकार की विफलता के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पे आए, संविधान के रचयिता के सामने इनको बोध हो कि संविधान की सारी व्याख्याएं, सारी व्यवस्थाएं वो आम जनमानस को समानता का अधिकार देती है, तो समरसता का अधिकार देती है। संविधान में तमाम प्रदत्त शक्तियों को वो समझे और कम से कम दलित बहुल विधानसभा, पूर्व विधानसभा के क्षेत्र के साथ पक्षपात करना बंद करें। इस संबंध में आज हमने उनको ज्ञापन सौंपा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जहां पूरा जबलपुर मर्माहत था, भयाक्रांत था, एक नहीं दो लहर और 5 महीने के लॉकडाउन में लोगों का रोजी रोजगार बंद हो गया, लोग की आर्थिक दशा बिगड़ गई, लेकिन सरकार बजट राहत देने के उनके जख्मों में नमक छिड़क रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि दलित बाहुल्य पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। यदि उपेक्षा बंद नहीं हुई तो पुनः तीव्र आंदोलन किया जाएगा। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन पर नागरिक सुविधाओं का अभाव है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं है। कहने को कुछ नल लगे हैं, लेकिन उनमें से पानी की जगह हवा निकल रही है। रेलवे स्टेशन की बदहाली चर्चा का विषय बनी हुई है। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट का रेलवे स्टेशन बदहाली का शिकार है। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का अभाव है। प्लेटफॉर्म पर लगे नल बिगड़े हुए हैं, उनके पानी हवा निकल रही है। यात्रियों को प्यास बुझाने के लिए आसपास की दुकानों पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर महंगा पानी खरीदकर प्यास बुझानी पड़ती है। गोटे गाँव जा रहा है भेड़ाघाट स्टेशन। यहाँ पे क्या व्यवस्था दिख रहा है? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पानी के लिए नल जो हाँ बंद है और ये जो डिब्बे भरे हैं पानी भरा है, तो इससे क्या गंदगी, तो इससे क्या दिक्कत होगी? इसकी दिक्कत गंदगी से बीमारी बढ़ेगी। कुछ भी नहीं यहाँ पर व्यवस्था। मैं शासन से चाहूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर ये शौचालय वगैरह चालू करवाएं और पानी व्यवस्था की जाए ताकि यात्री परेशान ना हो।
एक तरफ रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंप रहा है और दूसरी तरफ जो स्टेशन रेलवे के पास हैं, उनका ठीक ढंग से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, जिससे रेल यात्री परेशान हैं। सेना में भर्ती के लिए इन दिनों शहर में विभिन्न राज्यों से आए युवाओं का जमघट लगा है। जीआरसी में निकली भर्ती में शामिल होने आए युवाओं ने रेलवे स्टेशन सहित शहर की सड़कों के किनारे फुटपाथों पर भी डेरा जमाया हुआ है। फौज में भर्ती होकर देश सेवा करने का जज्बा लिए सैकड़ों युवाओं का जमघट इन दिनों शहर में लगा हुआ है। दरअसल ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर में सैनिकों की भर्ती निकली है, जिसमें भर्ती होने का सपना लिए युवा देश के विभिन्न हिस्सों से जबलपुर पहुंचे हैं और रेलवे स्टेशन सहित फुटपाथों पर डेरा जमाए हुए हैं। हम आए थे जी 17 तारीख को, हमारी आर्मी की भर्ती थी ग्रेनेडियर रेजिमेंट जबलपुर मध्य प्रदेश, और आज हमारी भर्ती हुई है, फाइनल हो गई भर्ती। 400 लड़के आए थे और फिजिकल हुआ है आज, मेडिकल की डेट है और 3-4 दिन बाद। व्यवस्था एक नंबर थी, पर कोरोना के चलते हुए अंदर रहने वहने का नहीं था, कहीं बाहर ही करना पड़ा हमें। आप स्टेशन में ही रह रहे थे? हाँ जी, स्टेशन में ही रह रहे थे। बढ़िया व्यवस्था है यहाँ के स्टेशन की भी, जगह नहीं है कहीं रुकने की, और महंगाई इतनी है ना कि रुपए जो लाया था ना वो भी खर्च हुए हैं, कम ही रह गए, मतलब टिकट लायक ही रह गए हैं। और स्टेशन पर ही रुका हूँ, बहुत परेशानी हुई है इस बार, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। हैं? हाँ, लोग तो आए थे 600-700 लोग आए थे देखने, मतलब एक दिन में, आज ही। और भर्ती तो काफ़ी दिनों से चल रही है। सेना में भर्ती के लिए आए इन युवकों में इतना उत्साह और जुनून है कि उनके पास पैसे ना होने के बाद भी वे इस उम्मीद में हैं कि उनका सिलेक्शन जरूर होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही साइकिल रैली जबलपुर में विश्राम के बाद सोमवार को नरसिंहपुर के ग्राम लोनरी के लिए रवाना हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ के द्वारा निकाली जा रही कन्याकुमारी से राजघाट तक की साइकिल यात्रा का एक पड़ाव जबलपुर में रहा। लगभग 25 सदस्यीय दल के सदस्य साइकिल यात्रा कर रविवार को जबलपुर पहुंचे थे, जहां पर रात्रि विश्राम के बाद साइकिल यात्रा जबलपुर से नरसिंहपुर के लोनरी ग्राम के लिए रवाना हुई। ये साइकिल रैली जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके विजन के हिसाब से, उनके आह्वान पर ये किया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट है, और उसके अलावा जो 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह है, ये पूरे साल चलेगा। उसी के क्रम में ये साइकिल रैली निकाली जा रही है देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न दिशाओं से। ये साइकिल रैली पीछे कन्याकुमारी से आ रही है, कल जबलपुर पहुंची और अब ये आगे जाएगी यहाँ से दिल्ली राजघाट के लिए। इसमें 25 सीआरपीएफ के साइकिल सवार हैं, जो कि एट ए टाइम 15 चलेंगे और उनके 10 रिजर्व साथ में चलते हैं। बर्गी हिल्स कॉलोनी के मकानों की जर्जर हालत कॉलोनी वासियों के लिए चिंता का सबब बन गई है। मकानों की रिपेयरिंग के लिए मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा कार्यपालन यंत्री को भी इससे अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारी संघ का आरोप है कि मकानों के रख रखाव के लिए फंड भी आ रहा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। बर्गी हिल्स कॉलोनी के सरकारी मकानों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से उन मकानों में रहने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि मकानों की मरम्मत का काम लंबे अरसे से अटका हुआ है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने विभागीय अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई और दिनों दिन मकानों की हालत जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। यहाँ कॉलोनी पूरी जर्जर है यहाँ पर बर्गी हिल्स की, और उसके बाद यहाँ कोई सफाई नहीं, नाली भी पूरी चौक पड़ी है। और कार्यपालन यंत्री को 1-2 बार ज्ञापन भी दिया, मौखिक रूप से बात करने के बाद भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। ना उनने नगर निगम को कोई भी आज तक कोई चिट्ठी लिख के भेजी है। अभी भी हम लोगों ने 6 तारीख को रानी अवंती बाई मुख्य अभियंता को भी ज्ञापन सौंपे थे कॉलोनी के। उसमें सारे जर्जर हो गए मकाने, पूरी कचरे व्यवस्था मतलब पूरी बेपटरी हो चुकी है। ये तो अभी हमको यहाँ पे हुआ 5 साल करीब आए। अच्छा। तो ये पूरे ये साफ सफाई गंदगी ये सब पूरा डला रहता कचरा, और है तो ये बंदर परेशान, घरों में को अंदर घुस के डिब्बे ले जा लेते हैं, बहुत परेशानियाँ हैं इधर भी। वहीं कॉलोनी की सफाई व्यवस्था भी ठप होने से लोगों में रोष व्याप्त है। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए जिला अस्पताल में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल सहित कृत्रिम अंग प्रदान किए गए और साथ ही कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन भी लगाई गई।
सेवा सप्ताह के तहत जिला अस्पताल में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग सहित सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इस मौके पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों और भाजपा के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने दिव्यांगों को उपकरण दिए तो उनके चेहरे खिल उठे। मोटराइज्ड व्हील चेयर का वितरण दिव्यांगजनों को, हितग्राहियों को हमारे अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सेवा सप्ताह के तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके जरिए पीड़ित मानवता की सेवा भी की जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर पूरे देश में 20 दिन के सेवा दिवस के कार्यक्रम के कड़ी में आज जबलपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा दिवस के रूप में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आज उन दिव्यांगजनों को, जिनको पहले विकलांग कहा जाता था शब्दों से, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके सम्मानजनक सूचक शब्द के माध्यम से उनको दिव्यांगजन कहकर सम्मानित किया है। और आज पूरे शहर से लगभग 108 लोगों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण किया जा रहा है। हमारे दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें, आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें, इसके लिए उन्हें समय समय पर इस प्रकार के उपकरणों को प्रदान करने का कार्यक्रम किया जाता है। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस अवसर पर शासन के द्वारा ये किया जा रहा है, सराहनीय कार्य है। सेवा और समर्पण के उद्देश्य से लगातार उनके जन्म दिवस को हम लोग विभिन्न स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 71 पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। प्रत्येक बूथों में 111 टीका लगाने का प्रयास हम लोगों ने किया है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और अभी हमारा यह टीकाकरण का जो केंद्र है वो भी निरंतर चल रहा है। शिविर के दौरान दिव्यांगों को कोरोना के टीके भी लगाए गए। कठौंदा प्रभात नगर बस्ती से एसपी ऑफिस पहुंचे लोगों ने शराब माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि शराब माफिया के गुंडे बस्ती में घुसकर शराब का अवैध कारोबार करते हैं और शिकायत करने पर क्षेत्रवासियों से मारपीट की जाती है। क्षेत्र की पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। कठौंदा, नुनसर और प्रभात नगर में रहने वाले लोग शराब माफिया के गुंडों से परेशान हैं। परेशान लोगों ने पुलिस कप्तान कार्यालय पहुंचकर शराब माफिया के एवं माड़ोताल थाने की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों से आई जनता ने आरोप लगाया कि गांवों और बस्तियों में शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा है और शिकायत करने पर गाँव वासियों से मारपीट की जाती है। महिलाओं को भी पीटा जाता है, लेकिन माड़ोताल थाने की पुलिस शराब कारोबारियों से दोस्ती निभा रही है। हम यही चाह रहे हैं, हमारे गांव में शराब वाला नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में कठौंदा वाले आदमी दिखना नहीं चाहिए। रात सो नहीं पा रहे, 3 दिन से महिला सो नहीं रही, बच्चे नहीं सो रहे छोटे छोटे से। हम ये चाह रहे हैं हमारे गाँव में शराब माफियों द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है लगातार, और जबलपुर के प्रत्येक गाँव में बेची जा रही क्षेत्र में। तो वो अवैध शराब की हम लोग पुलिस को सूचना देते हुए पकड़वाने के लिए, तो शराब माफिया नाराज होकर के हम लोगों को छेक के मारते हैं, हमारी महिलाओं को भी मारते हैं, हमारा जातिगत अपमान किया है और हम लोगों के साथ बहुत मारपीट की है। हम लोगों की कहीं सुनाई नहीं हो रही, थाने में भी जाते हैं तो हमें घर में पीटा है घुस करके और जातिगत अपमान किया, उस हिसाब से हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इसलिए हम एसपी कार्यालय आए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, इसलिए आरोपी जल्दी छूट जाते हैं, लेकिन अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलिंग वहाँ पे उस एरिया में बढ़ा दी जाएगी जहाँ इनका कहना है कठौंदा का एरिया एक थोड़ा जो कचरे वाला प्लांट है, वहाँ पे जाने आने में कभी असुविधा हो सकती है या लोग परेशान कर सकते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और मैंने थाना प्रभारी को स्पष्ट बता दिया गया कि ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो उसमें तत्काल कार्रवाई करें, और कोई भी अवैध शराब या अवैध गतिविधि की अगर सूचना किसी भी आम जन नागरिक के द्वारा दी जाती है या उनको स्वयं पता चलती है तो उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करके उसे बंद करवाएं। विरोध प्रदर्शन और सामूहिक शिकायत के चलते एसपी ऑफिस में देर तक मजमा लगा रहा। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।